आप सभी का, आप सब लोग जो भी लोकल और बाहर से महाराष्ट्र के जो मुंबई के बाहर से भी जितने हमारे दादा लोग आए हैं, माँ लोग आए हैं, सबका मैं आंतरिक स्वागत करता हूँ। सबको जय गुरु बोलता हूँ। जय गुरु। मुझे जो विषय दिया गया है वह है कि जीवन का धर्म ही है कठिनाइयों को अतिक्रम करके आगे बढ़ना। अब ये टॉपिक को मैं लेकर अगर चलता हूँ तो देखता हूँ कि हमारे जीवन में जो हमारा जीवन होता है वो बहुत सरल, अगर जीवन को देखें तो जीवन जन्म हुआ, फिर हमने एक समय काल काटा और उसके बाद हमारी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर ये जो बीच का काल देखें कि इस जीवन में कितना उथल पुथल होता है, जीवन में अप डाउन बहुत कुछ होता है और इन सब को लेकर हम चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और यही चीज़ व्यक्ति के जीवन में होता है, परिवार के जीवन में होता है, समाज के जीवन में होता है, राष्ट्र के लाइफ में होता है। तो ये इस चीज़ को हमको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर हम देखते हैं, अगर इसको एनालाइज करें कि कठिनाई आती कैसे है, कठिनाई होती क्या है, कठिनाई आती कैसे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो कठिनाई अगर आप देखिए तो सामान्यतः 3 तरह से हो सकती है। एक हो सकता है कि प्राकृतिक जनित हो सकता है कि प्रकृति का महामारी आ गया, बाढ़ आ गया। अभी हम लोग रिसेंटली कोविड देखिए कि कोविड में बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों का, ये एक कठिनाई है जीवन का। दूसरा कठिनाई ये हो सकता है कि आप मान लीजिए कि आपके आस पड़ोस परिवेश में कुछ ऐसा हो गया जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो भी एक कठिनाई का कारण बनता है आपके जीवन के लिए। और तीसरा जो होता है वो होता है व्यक्तिगत जो कर्म होता है, उस व्यक्तिगत कर्म से जो हम आपके जीवन में जो कठिनाई उत्पन्न होती है वो भी एक अलग ही आस्पेक्ट है। मेरा यह मानना है कि इन तीनों में जो तीसरा है, जो व्यक्तिगत है, वो 90% हमारे कंट्रोल में है, 10% जो है वो बाहर का है। तो ये जो 90% है, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि ये कठिनाई हम कैसे एड्रेस करेंगे। अभी हमारे आचार्य देव बोलते हैं कि अभी मैं उनका जो लेटेस्ट स्पीच था उसको सुन रहा था। आचार्य देव क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब उसके अपने चुनाव का परिणाम होता है। कितना अच्छा बात बोले आचार्य देव, बोले कि हमारे व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब उसके अपने चुनाव का परिणाम होता है। सिंपल बात है ना। तो इस वाणी को एक इंसिडेंस के माध्यम से समझते हैं। ये ठाकुर जी के जीवन काल में हुआ ये घटना। क्या हुआ, एक लड़का था, वो लड़के को ट्यूबरक्लोसिस था और उनके पिता उस लड़के के ट्यूबरक्लोसिस के जो इलाज के क्रम में इधर उधर भागदौड़ कर रहे हैं, तो उनके सानिध्य में एक ऋतिक दादा आए। तो ऋतिक दादा से उन्होंने ये बात बोला। तो ऋतिक दादा उनको बोले कि आप एक बार, सबको आप ट्राई कर ही रहे, एक बार ठाकुर जी के पास जाइए। ठाकुर जी तो इतने लोगों का कल्याण करते हैं, आपका भी कल्याण करेंगे। तो वो दादा माने, फिर गए ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास जब उन्होंने विनती की कि मेरे पुत्र का ऐसा ऐसा कहानी है, मैं क्या करूं, तो ठाकुर जी ने उनका सारा बात सुना। उसके बाद उनको बोला, एक बात बोला कि आप क्या मेरे को एक लोहे का बक्सा दान कर सकते हैं? तो दादा बोले कि हाँ कर सकते हैं। तो लोहे का बक्सा देना चाहे बिल्कुल जाओ, दे सकते हैं। तो ठीक है, आप मुझे जल्दी से जल्दी वो एक लोहे का बक्सा ला के दे दीजिए। तो जब वो दादा गए और उन्होंने अपने जब स्थान पे गए, उन्होंने लोहे का बॉक्स तो बनवाया, लेकिन वो लॉक जो किसी भी हालत में वो जो लॉक बॉक्स था वो भिजवा नहीं पाया। अब क्या हुआ, इधर उस लड़के का जो जान था वो मतलब कि वो लाइफ लॉस हो गया, एक्चुअली लॉस हो गया। जब वो ऋतिक दादा को ये बात पता चला कि वो गए, पर उनसे जब वो मिले, उनसे पूछे कि आप क्या हुआ, आप जब गए थे ठाकुर जी के पास तो क्या हुआ? तो वो बोले कि ठाकुर जी मुझे बोले थे एक बॉक्स देने के लिए और मैं वो बॉक्स बनवाया भी लेकिन पहुंचा नहीं पाया। तो जो ऋतिक दादा इतना क्रोधित हुए, बोले कि जब आपको बोला गया, जो बात ठाकुर जी अपने मुंह से बोल रहे हैं, आप उसका पालन नहीं कर रहे और आप यही दिखाता है कि आपको अपने बेटे के प्रति उतना निष्ठा ही नहीं था, आप अपने बेटे को खुद हत्या किए। ऐसा बात बोले, कठोर बात बोले उनको। तो ये जो होता है ये निष्ठा होता है, यानी कि ये दादा का चॉइस था। वो उन्होंने ऐसा, वही इग्नोरेंस है हमारे जीवन में, यही इग्नोरेंस कि हमको बताया गया कोई बात और हम उसको पकड़े ही नहीं, और पकड़ के भी हम अपना जीवन को लॉस कर दिया। तो यही होता है। अगर आप
ठाकुर जी बोले हैं कि जो जगन्नाथ भगवान का मूर्ति हम सबको ध्यान में होना चाहिए। जगन्नाथ भगवान का हाथ नहीं होता, जगन्नाथ भगवान सिर्फ शरीर में होता है। हमारे लिए यही इंडिकेशन है कि हमको उनको पकड़ना पड़ता है, वो हमको नहीं पकड़ेंगे। हमको उनको पकड़ते कस के पकड़ना पड़ता है। जब हम उनको पकड़ते हैं तभी हमारा कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि भगवान आपको पूर्ण अपने रूप में बनाए हैं। आपके चॉइसेस पे भगवान कभी इंटरफेयर नहीं करते। मालिक आपके चॉइसेस पे कभी इंटरफेयर नहीं करते। आपका चॉइस ही आपका लाइफ डिटरमाइन करता है। फुल आपका जो पूरा लाइफ है वो आपके लिए हुए डिसीजन का एक सम टोटल है। यही आपका लाइफ है। तो इसीलिए अब अगर हम समझ गए कि कठिनाई हमारे जीवन में चॉइसेस, हमारे जो हैबिट्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, हमारा जो करने का जो पद्धति है, काम धाम, हमारा एटीट्यूड किसी चीज़ के प्रति क्या होता है, वही हमारा डिटरमाइन करता है कि हमारे क्या जीवन में कठिनाई आएगा या नहीं आएगा। अब इसका उपाय क्या है? कुछ तो उपाय होना चाहिए ना। इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारा ये जो डिसीजन हमारे यहाँ लेता है, ये कौन लेता है? हमारे लिए डिसीजन कौन लेता है? ये शरीर लेता है, ये आत्मा अंदर में जो बैठी है वो लेती है, या जो मन बैठा है वो लेता है? कौन डिसीजन ले रहा है हमारे लिए? हमारे डिसीजन लेता है वो मन। वो मन होता है चंचल, वो मन होता है इमोशनल, वो मन होता है रैशनल, कभी इरेशनल। वो परिवेश में आके वो क्या डिसीजन लेगा आपको भी नहीं मालूम। इसीलिए आपको जीवन में चाहिए एक ग्राउंडिंग, एक चाहिए जहाँ आपका अटूट प्रेम हो, अटूट विश्वास हो। वही होते हैं जीवन गुरु, वही होते हैं आदर्श। आपके जीवन में जब तक वो जीवन गुरु या आदर्श, वो आइडियल, वो प्रिंसिपल नहीं बनेगा, आप हर वक्त इरेशनल डिसीजन लेंगे अपने जीवन में। जब आपको लगेगा नहीं, अब 5 साल के बाद मेरे जीवन में भी बहुत सारे मैं एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने उस बात को समझा नहीं, इसलिए वो बाद में वो जो डिसीजन था वो गलत नजर आता है ना। तो यही आइडियल को लेकर हम लोग चलते हैं। तो जब हम लोग अगर ये, और होता क्या है, इंसान एक बार गलत डिसीजन ले लिया, फिर क्या होता है कि जब उसको पता चलता है वो विक्टिम भाव में चला जाता है कि अरे मैं तो, मेरे साथ वो ऐसा हो गया, ये हो गया वो, और फिर सारी जिंदगी उसी विक्टिम मोड में गुजर जाती है। जब आप आदर्श को पकड़ते हैं जीवन में, तो आपके आदर्श जब आप उनको पकड़ते हैं तो आपके जीवन में जो विक्टिम मूड का जो भाव है वो बदल करके क्रिएटर का भाव हो जाएगा। वो बोलते हैं ना हमारे शास्त्रों में, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही क्रिएटर है। भगवान ने हमको अपना रूप प्रतिरूप में ही बनाया, इसलिए हम ही अपने ये जो संसार है ये मेरा क्रिएशन, मैंने जो मेरा जीवन बना वो मेरा खुद का क्रिएशन है। तो आपके जीवन में जो हो रहा है या हम सबके जीवन में जो हो रहा है वो हम सबका अपना क्रिएशन है। यही हमारे जीवन का क्या बोलते हैं, हमारे जीवन का यही मूल मंत्र जो मुझे समझ में आया है कि जो समाधान कैसे निकालना है, इसका जीवंत उदाहरण अगर आप इसको देखिए अपने जीवन लाइफ में, हमारे आसपास सबसे इसका जीवंत उदाहरण शिवाजी महाराज का। मैंने उनकी जीवनी निकाल के पढ़ी। मैं यहाँ महाराष्ट्र का नहीं हूँ, मैं बिहार का हूँ, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं। फिर मैंने एक उनका जीवनी उठाया, पूरा मोटा 900 पन्ने का किताब मैंने उठाया, वो पढ़ा उनका जीवनी। मुझे उनका शिवाजी महाराज एकदम सक्सेसफुली निकल गया, किसी भी ट्रैप में वो फंसे नहीं, कभी भी नहीं। उनके जीवन में एकमात्र जो उनका लक्ष्य था, जब वो स्वामी रामदेव, उनके जो गुरु थे रामदास जी, उनके पास जब बोले कि महाराज जी और मैं शासन नहीं करना चाहता हूँ, मैं शासन करके थक गया हूँ, तो महाराज जी ने उनको ये बोला था कि तुम अपने लिए शासन नहीं कर रहे हो, तुम श्रीमंत योगी हो, तुम ये राज्य मुझे सौंप दो और तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तुम शासन करो। यही शिवाजी महाराज का जो लेसन था, यही लेसन है कि जब जीवन को समाधान मुखी होकर के ही लेके जब हम जीते हैं, तभी हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आ सकती है उसमें बिना विक्टिम हुड को गए, उसमें अपने आप को कर्तव्य समझ करके और उसको एक्सेप्ट करके फिर आगे बढ़ने से ही हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टाइम 10 मिनट का था और ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ एक ठाकुर जी के कथा, एक वाणी से। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, तू जो करता धरता जो पाता भी उसका वैसा फल। तू जो करता धरता जो तू पाता भी उसका वैसा फल। यही तो न्याय भगवान का है, यही तो न्याय भगवान का है। आकाश में चढ़ता सागर जल। जय गुरु।